हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बात बिहार की करेंगे। बिहार चुनाव से पहले इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि आरजेडी के यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बकायदा एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि काफी दिनों से मैंने आपके पीछे खड़े रहे और अब इस्तीफा दे रहा हूं, सभी को स्नेह। लेकिन इस लेटर के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और आरजेडी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बने हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। आप बताइए, आरजेडी को इससे कितना बड़ा झटका लग सकता है? रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना क्या मायने रखता है आरजेडी के लिए? देखिए, एक तो काफी दिनों से आरजेडी के उपाध्यक्ष के पद पर थे, यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष खुद लालू प्रसाद यादव हैं। और नंबर 2 कहने के लिए, लेकिन अब चूंकि जब लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद सभी बड़े निर्णय यही दोनों नेता मिलकर करते हैं। और कोई बड़ा फैसला करने से पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने भी, जो रांची में लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद लालू प्रसाद यादव और खुद की सहमति के बाद कोई फैसला होता है। रमा सिंह, जो कि एलजेपी से सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, एलजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने एलजेपी छोड़ने का फैसला किया था, हालांकि अब तक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। क्योंकि उसी इलाके से रमा सिंह आते हैं जहां से रघुवंश प्रसाद सिंह आते हैं, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह सांसद थे और एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह को रमा सिंह ने चुनाव हराया था। तो इस बात की कसक उनके मन में हमेशा रहती है कि किस तरीके से इतने बड़े नेता वो हैं, उस पूरे इलाके ही नहीं पूरे बिहार के नेता हैं। और जब सोनिया गांधी के साथ अलायंस हुआ था पार्टी का, आरजेडी और कांग्रेस का यूपीए में पार्टनर के तौर पर लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो रघुवंश प्रसाद सिंह इनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग था जिसकी तारीफ सोनिया गांधी, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय उस वक्त इतना अहम मंत्रालय हो गया था कि हर जगह पे काम करवाना, लोगों को रोजगार दिलवाना, ये सोनिया गांधी का एक बड़ा मूल मंत्र था, जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई थी और उन्होंने बाकायदा की, चाहे वो ग्रामीण विकास रोजगार का कार्यक्रम हो या कई ऐसे बड़े प्रोग्राम थे। उस चुनाव के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव लगातार उनके साथी रहे। हालांकि उनके 2014 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच में अनबन हुई इस बात को लेकर कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने एक तरफा दोनों ने ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे इतनी सीटों पर, और कुछ सीटें कांग्रेस को छोड़ दी, जिससे कांग्रेस काफी गुस्से में थी और कांग्रेस ने फैसला किया कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को ऑफर दिया गया था कि आप आरजेडी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए ऑफर दिया गया था कि सोनिया गांधी काफी पसंद करती थी उनके कामकाज को लेकर, जो उन्होंने निर्णय किया, जिस तरीके से उन्होंने काम करवाया ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर, उसको लेकर काफी ज्यादा उनकी पसंद थी। और हालांकि दूसरी बार भी रघुवंश प्रसाद सिंह सांसद बनकर आए, लेकिन सरकार में शामिल आरजेडी नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसे भाव नहीं दिया। और 2009 से 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार रही, तो रघुवंश प्रसाद सिंह के मन में इस बात की कसक रहती थी कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता तो आज मैं मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होता। तो ये सारी बातें उनके मन में रही कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने हर चीज त्याग करके, हर चीज जानते हुए भी लालू प्रसाद यादव का साथ दिया। और जब मैं अपने इलाके में कोई बात कह रहा हूं, उन बातों को नजरअंदाज किया जाता है। और आज जब वो एम्स में एडमिट हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके कोविड हुआ था और कोविड के बाद फिर से उन्हें तकलीफ हुई और एम्स में एडमिट हुए, और एम्स से उन्होंने चिट्ठी लिखी, लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता या जो नेता हैं, उन्होंने काफी साथ दिया, लेकिन अब और मैं नहीं निभा सकता।
हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस चिट्ठी को स्वीकार नहीं किया गया है, इस्तीफा को, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि बिहार में रघुवंश प्रसाद की छवि एक समाजवादी नेता की तरह थी और उनको सवर्णों का चेहरा माना जाता था। आरजेडी एक पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उनमें एक सवर्णों का चेहरा, एक बड़ा चेहरा रघुवंश प्रसाद सिंह थे। अब उनके जाने के बाद ये भी दिखाया जा रहा है कि क्या वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वो जेडीयू में जा सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सवर्णों की क्यों जो एक बड़ा चेहरा है वो सवर्णों की, तो सवर्णों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चुनाव पे इसकी जो पार्टी डिवाइड होती है उस पे क्या होगा, वोट बैंक पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है सर? देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को लगता था कि अगर वो चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो कई बार इसी बार 2 राज्यसभा की सीटें थी आरजेडी के पास, 2 आरजेडी के सांसद बने राज्यसभा के। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह इतने बड़े नेता होने के बाद भी उनके नाम पर कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लालू प्रसाद यादव की सहमति से ही सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसका मतलब है कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि साइड लाइन में रहूं। मैं आपको जस्ट ये सुनाना चाहता हूं, आपको भी और दर्शकों को भी, कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपकी पीठ के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें रघुवंश प्रसाद सिंह। इस चिट्ठी में जो उन्होंने बातें लिखी है, कम शब्दों में उन्हें लग रहा है कि काफी पीड़ा है उनके मन में कि अब नहीं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ ऐसे फैसले लेने के चलते। क्योंकि जगदानंद प्रसाद सिंह अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनसे भी उनकी नहीं बनती है। तो रमा सिंह और जगदानंद प्रसाद सिंह, जगदा बाबू जिन्हें कहते हैं, कि उनके चलते रघुवंश प्रसाद सिंह को आज ये फैसला करना पड़ा। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के पीछे लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने इंटरवीन करके हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा। एक और सवाल कि क्योंकि कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद हमेशा से लालू के संकट मोचक रहे हैं, उनकी हमेशा उन्होंने हर चीज में मतलब सेकंड नंबर पर रहे, हर फैसले में भी उनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है, तो अचानक से लालू ने फिर उन्हें नजरअंदाज क्यों कर दिया? देखिए, एक बात यह भी है कि अभी लालू ने अपनी पार्टी में ज्यादा जिम्मेदारी अपने बेटे को दी है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और सारे फैसले वही कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार रिम्स जेल में बंद हैं। ऐसे में बदलती परिस्थिति के हिसाब से जो मनोज झा भी आरजेडी के सांसद बने हैं, वो भी तेजस्वी यादव की पसंद बताई जा रही है। उस वक्त कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि मनोज झा को राज्यसभा दिया जाए, उनके मन में कोई और नाम था। लेकिन क्योंकि लालू यादव को भी पता है कि मैं अभी जेल में बंद हूं, मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसीलिए वो जनरेशन जो शिफ्ट हुआ है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त तेजस्वी यादव को ही डिप्टी सीएम बनाया गया था। उसी दिन ये साफ हो गया था अब आरजेडी की अगुवाई तेजस्वी यादव ही करेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल सोच समझकर ये फैसला किया है कि उनका जो 2 बेटा है, उन 2 बेटों में ज्यादा प्रतिभा तेजस्वी यादव के पास है और वही पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए कई ऐसे फैसलों में रघुवंश प्रसाद सिंह को लगा कि उनकी मर्जी नहीं चल रही है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। और इसी बीच में एक और बात हुई कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में आ रहे हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान वो नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं और बदले में राज्यसभा की सीट उन्हें ऑफर हो सकती है। ये बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है इस बात को लेकर। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि रघुवंश प्रसाद का मन मुटाव जो था कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व से भी था। उनको शायद एक एज कॉम्प्लेक्शन जो कहते हैं कि उनको लगता होगा कि इस उम्र के पड़ाव में आकर हम जो कर रहे हैं वो तेजस्वी से अलग है। वो एक होता है कि क्या कहते हैं उसे कि हमारी सोच डिफरेंट है, तो उस सोच को लेकर भी उनमें शायद मनमुटाव हुआ। आपने कहा था कुछ देर पहले कि समाजवादी नेता, तो समाजवादी नेता के तौर पर वो बेहद देहाती अंदाज में रहते थे। उनके बोलने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, कैबिनेट की मीटिंग से भी आते थे अगर तो पत्रकारों को देखकर वो कुछ मंत्री ऐसे थे जो शीशा अपना नीचे करते थे और जब सवाल पूछते थे तो कैबिनेट की मीटिंग
कि बातों को बाहर जाके नहीं बताना है जी। कैबिनेट मंत्रियों को। लेकिन जब पत्रकार कोई सवाल पूछा जाता था उनसे कि इस बारे में क्या फैसला हुआ, तो वो बोलते थे हो गलो और करके फिर आगे बढ़ जाते थे। यानी कि अपने देसी अंदाज को उन्होंने बनाए रखा। इतने बड़े पद पर रहते हुए, सांसद, विधायक, बिहार में मंत्री, केंद्र में मंत्री, लेकिन उनके मन में कभी भी जो देसी अंदाज है वो इधर से उधर नहीं हुआ। जी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम बिहार की राजनीति पर फिर बात करेंगे, और अगर रघुवंश प्रसाद किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।